तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोलस्का फाइलम के बारे में। देखो मोलस्का से अगर हमें रिलेट करना है तो देखो ऑक्टोपस सबने सुना होगा ना, तो ऑक्टोपस आपका किसके अंदर आता है? मोलस्का के अंदर आता है। या फिर हम बोलते हैं ना पर्ल, यानी जो मोती हम बोलते हैं, मोती भी हमें किन से मिलता है? इन मोलस्क से ही मिलता है। घर में हमने शंख देखा हो, शंख भी हमारे पास किन से मिलता है? मोलस्क से ही हमें मिलता है। ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। असल में जो शंख हम यूज करते हैं ना, उस शंख के अंदर भी क्या रहता है? एक एनिमल रहता है। जब वो एनिमल मर जाता है तो उसकी आउटर जो कवरिंग थी, जो असल में शंख था, उसको हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। लेकिन जब तक वो क्या रहता है? समुद्र में रहता है, तो शंख के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। इनके अंदर पता है क्या खासियत होती है कि मान लिया कोई भी आपके पास में ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि मोलस्का का है, तो इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? शेल बने हुए होते हैं। यानी क्या होता है? इनके ऊपर शेल होती है, इनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन होती है ना, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? शेल प्रेजेंट होते हैं। मोलस्क की खासियत ही यही है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? शेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने सीपी देखी हो, सीपी या मोती अगर किसी ने देखा हो ना, या फिर इस तरीके की एड भी आती है कि इस तरीके का कुछ शेल सा बना हुआ होता है और इसके अंदर मोती रखा हुआ होता है, वो ऐसा खुलता हुआ दिखाता है। मतलब यूं मानो कि इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसे ढका हुआ होगा, इसके बीच में मोती प्रेजेंट होता है, खुलता है, इसमें से मोती निकाल लेते हैं असल में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एनिमल था और उसके ऊपर क्या था? ये दो उसके ऊपर क्या थी? प्रोटेक्शन कवर थी, जिसको हमने शेल बोला। ठीक है, तो अब देखो आगे हम पढ़ते हैं मोलस्का की क्या खासियत होती है। मोलस्का क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। यानी जो मोलस्का की बॉडी होती है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। अगर बॉडी सॉफ्ट होगी तो ये कैसे बचेंगे आउटर इन्वायरमेंट से? कोई भी इनको मार के चला जाएगा। तो नेचर ने इनको क्या दिया कि इनकी जो सॉफ्ट बॉडी है उसके ऊपर शेल की फॉर्मेशन होती है, और वो शेल इन्हें क्या करती है? बचा के रखती है और ऑर्गेनिज्म से। और वो जो शेल होता है वो ज्यादातर किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसीलिए इनकी शेल क्या होती है? आउटर कवरिंग हार्ड होती है। ठीक है, बॉडी इज डिस्टिंक्ट इन हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। यानी कि मोलस्का की जो बॉडी होती है वो डिस्टिंक्ट होती है किसके अंदर? हेड के अंदर, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट के अंदर। मतलब इनकी पूरी की पूरी बॉडी को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। इस विसरल हम्प का ही एक नाम विसरल मास भी होता है हमारे पास में। जैसे हम अर्थोपोडा में पढ़ते हैं ना, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर पूरी बॉडी डिवाइडेड होती है। ठीक ऐसे ही इनकी बॉडी किसमें डिवाइडेड होती है? हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। ठीक है, अब जो ये विसरल हम्प होता है ना, विसरल हम्प या फिर मास इज कवर्ड बाय अ सिक्रीटरी लेयर कॉल्ड द मेंटल या फिर पैलियम। अब जो ये विसरल हम्प है ना, इनकी बॉडी, ये तो देखो जो इनकी सॉफ्ट बॉडी थी और इनकी सॉफ्ट बॉडी के अंदर ये 3 पार्ट थे। अब जो होगा ये विसरल हम्प जो होगा इनकी बॉडी का पार्ट, उसके ऊपर क्या होती है? एक सिक्रीटरी लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने बताया ना, ये अंदर ऑर्गेनिज्म था सॉफ्ट बॉडी का, उसकी बॉडी के 3 पार्ट हमने पढ़ लिए। अब उसके ऊपर क्या हो जाएगा? एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, यही वाली विसरल हम्प और मास इज कवर्ड बाय अ सिक्रीटरी लेयर कॉल्ड मेंटल और पैलियम। यानी कि इसकी आउटर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? मेंटल या फिर पैलियम, जो इसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। इनके अंदर शेल प्रेजेंट होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अब आता है नेक्स्ट रेस्पिरेशन से क्वेश्चन। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है बाय टिनिडिया एंड टिनाइडल गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? टिनिडिया प्रेजेंट होती है या फिर टिनिडिया गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? टिनिडिया एंड टिनिडियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होती है उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है ऑर्गन ऑफ बजानस या फिर कैबरस ऑर्गन। ऑर्गन ऑफ बजानस एंड कैबरस ऑर्गन, इनके नाम पूछे जाते हैं खासकर इनके कि रेस्पिरेशन किस जो आपका सेल है किसके थ्रू होगी और आपके पास में एक्सक्रीशन किसके थ्रू, कौन से ऑर्गन के थ्रू होगी? तो वो होती है बजानस एंड कैबरस ऑर्गन। और रेस्पिरेशन किससे होती है? टिनिडिया या फिर टिनिडियल गिल से। असल में क्या होता है, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन होती है वो सरफेस गिल्स के थ्रू होती है। यानी इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। उन गिल्स का ही फिर हमने क्या कर रखा है? अलग अलग नेम दे रखे हैं उनको, स्पेशल नेम्स, जो कि हमारे पास में ये वाले हैं। सरफेस गिल्स जो हमारे पास में मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हमने दे दिया टिनाइडल गिल्स, और जो आपके पास में एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होता है उसको नाम दे दिया ऑर्गन ऑफ बजानस या फिर कैबरस ऑर्गन। ठीक है,
आगे आता है कि इनके अंदर रेस्पिंग और ग्राइंडिंग ऑर्गन्स और होते हैं, रेस्पिंग एंड ग्राइंडिंग ऑर्गन्स, उसको क्या नाम दिया जाता है, रेडुला। तो रेडुला क्या है, इनके अंदर जो मोलस्का के अंदर रेस्पिंग एंड ग्राइंडिंग ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेडुला। ठीक है, अब आगे देखो, इनके अंदर जो सर्कुलेशन होती है, मतलब कि जो हम ये पढ़ते हैं ना कि दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो मोलस्का के अंदर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ओपन सर्कुलेटरी टाइप होगा एक्सेप्ट सिफेलोपोड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी मोलस्का को कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से एक क्लास होती है सिफेलोपोड। सिफेलोपोड जो मोलस्क होते हैं उसका एक एग्जांपल होता है जैसे कि ऑक्टोपस आपके पास में। वैसे तो सभी के सभी सिफेलोपोड जो मोलस्क होंगे उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जितनी भी आपके पास में और क्लासेस हैं आपके पास में मोलस्क की, सबके अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि मोलस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा या क्लोज, तो आंसर आएगा हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर स्पेशली सिफेलोपोडा देके नाम दिया जाए, सिफेलोपोड नाम देकर दिया जाए, तो उसके अंदर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिफेलोपोड मोलस्क का एक एग्जांपल होता है ऑक्टोपस। ठीक है, आगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो इनके अंदर हीमोसाइनिन नाम की एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, कौन सी, हीमोसाइनिन। ठीक है, आगे बोलता है कुछ एग्जांपल्स हैं मोलस्क के, जैसे सबसे पहला एग्जांपल है नियोप्लीना। नियोप्लीना से क्वेश्चन क्या बनता है कि नियोप्लीना एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्क। ठीक है, सो नियोप्लीना क्या है आपके पास में, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एनालिडा एंड द मोलस्क। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कौन सा ऐसा आपके पास में एनिमल है जो कि कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा और मोलस्क के बीच में, तो नियोप्लीना है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि जो कुछ फीचर्स, तो क्या जैसे किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, एनालिडा और मोलस्क के बीच में, तो इसके कुछ फीचर्स तो एनालिडा से मिलते हुए होंगे और कुछ फीचर्स मोलस्क से मिलते हुए होंगे। ठीक है, आपके पास में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक। या फिर एनालिडा के तो फीचर्स होंगे ही होंगे, एनालिडा से थोड़े से और एडवांस फीचर प्रेजेंट होंगे जो मिलते जुलते होंगे मोलस्क के, इसीलिए दोनों से फीचर मिल रहे थे तो कनेक्टिंग लिंक बोल दिया। नेक्स्ट आता है चिटन, ये भी एक मोलस्क का एग्जांपल है। इन एग्जांपल्स में से जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से बोलता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा मोलस्क नहीं है, या फिर बोल देगा आपके पास में 4 ऑप्शन देगा, 3 मोलस्क होंगे, एक नहीं होगा, तो सेपरेट करके बताओ कि कौन से वाला नहीं है। अब देखो अगला आता है डेंटाइलम। डेंटाइलम का कॉमन नेम पूछ सकते हैं, एलिफेंट टस्क शेल नाम दिया जाता है किसको, डेंटाइलम को, ये वाला भी काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है पिल्ला। पिल्ला नाम मत भूलना कभी भी, पिल्ला किसके अंदर आता है, आपका मोलस्का के अंदर आता है, पिल्ला ग्लोबोसा। पिल्ला ग्लोबोसा को हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। नेक्स्ट है एप्लाइसिया। एप्लाइसिया को हम सी हॉर्स बोलते हैं और डोरिस को हम सी लेमन बोलते हैं। डोरिस को क्या बोला जाता है, सी लेमन। ये एप्पल स्नेल और एप्पल सी हॉर्स ज्यादा पूछा जाता है, सी लेमन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम्स के अंदर। फिर है टेरेडिस। टेरेडिस को बोला जाता है शिप बोरर। अब देखो समुद्र में तो शिप भी चलेगी, तो ये क्या करता है, जो शिप की लकड़ी होती है ना उसको क्या कर देता है, काट देता है। कौन सा मोलस्क, टेरेडिस मोलस्क। कौन से वाला, टेरेडिस। नेक्स्ट आता है यूनियो। यूनियो भी क्या होता है, एक फ्रेश वाटर मसल होता है। यूनियो क्या आपका एक फ्रेश वाटर मसल है। उसके बाद में आता है पिनकडाडा। ये वाला नाम भी मत भूलना। जितने भी हम ऑयस्टर पढ़ते हैं ना, मतलब जितने भी हम मोती निकालते हैं समुद्र से, बोलते हैं ना समुद्र में मोती निकलते हैं, तो वो कौन से निकलते हैं, पिनकडाडा नाम का एक एनिमल होता है, उससे क्या, उसको हम क्या दूसरा नाम देते हैं, पर्ल ऑयस्टर, क्योंकि इससे पर्ल्स निकाले जाते हैं। इनकी खेती भी की जाती है, खेती इन द सेंस मतलब पर्ल कल्चर किया जाता है। एक समुद्र जैसा एरिया डेवलप करेंगे, समुद्र जितना बड़ा तो नहीं, कोई तालाब टाइप में, और वहां पर क्या रखा जाता है, समुद्र से इनको निकाल लेंगे, किनको, पिनकडाडा एनिमल को, और वहां पर फिर क्या कराया जाता है, इसका कल्चर कराया जाता है। मतलब छोटे से को निकाल लेंगे, फिर ये बड़ा होगा, फिर उससे क्या बनाएंगे, हमारे पास में ये मोती बनाएंगे। ठीक है, तो वो अलग से पढ़ते हैं, वो बीएससी लेवल का टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोला जाता है। उसके बाद में आता है लोलिगो। लोलिगो का कॉमन नेम होता है स्क्विड हमारे पास में। अब देखो एक आती है सीपिया। सीपिया को कटल फिश बोलते हैं, ये कई बार पूछा जाता है कि कटल फिश का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो नाम है सीपिया। ठीक है, अब 2 नाम ध्यान से सुनना, लिखे नीचे जरूर हुए हैं पर इंपॉर्टेंट है। पहला है आपके पास में नॉटिलस। जो नॉटिलस होता है आपके पास में, इसके जो एक्सटर्नल शेल होता है, अब देखो मोलस्का के अंदर ना किसी किसी के अंदर तो 2 शेल प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी के अंदर एक ही शेल प्रेजेंट होता है। तो जो आपके पास में जो नॉटिलस है ना आपके पास में, इसकी स्पेलिंग है नोटिलस। ओके,
तो जो नॉटिलस है ना, इसका जो एक्सटर्नल शेल होता है उसके अंदर इंक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंक को रिलीज करते हैं। जैसे कोई जानवर इसको खाने के लिए आएगा ना, तो ये अपने इंक ग्लैंड से इंक रिलीज कर देंगे और उसको वहां से मतलब कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। ठीक है, अपने पास में असल में तो क्या होता है हमारे पास में, जो हम बोलते हैं ना मोती, ये पता है कैसे बनते हैं। कोई जैसे ही फॉरेन पार्टिकल किसी मोलस्क के ऊपर अटैक करता है, जो कि पर्ल बनाते हैं आपके पास में, तो क्या होगा, ये इसको इनगल्फ कर जाएंगे। अगर इनगल्फ कर जाएंगे तो असल में वो डर्ट पार्टिकल होता है आपके पास में। जो मोती बनता है ना, वो को क्या होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल होता है इनके अंदर। मतलब कि पर्ल जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, तो इसके अंदर एक प्लेस होता है, वहां पर जाके वो फॉरेन पार्टिकल अटक जाता है और धीरे धीरे टाइम के साथ में वो क्या बन जाता है, पर्ल बन जाता है। देखा जाए तो पर्ल क्या है, एक तरीके का फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो बाद में इनकी बॉडी के अंदर किस में डेवलप हो जाता है, पर्ल के अंदर। पर्ल कल्चर पढ़ के देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक। उसके बाद में हमारे पास में आता है आर्कीथ्यूटिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आर्कीथ्यूटिस नाम का जो आपके पास में मोलस्क होता है, ये जिसको हम जाइंट स्क्विड बोलते हैं। जाइंट स्क्विड क्यों बोला, कि हम नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे हैं ना अभी सारे के सारे, तो नॉन कॉर्डेट को इनवर्टिब्रेट भी बोलते हैं। तो सारे के सारे नॉन कॉर्डेट में से जो सबसे बड़ा आपके पास में एनिमल है, वो क्या होता है आपके पास में, आर्कीथ्यूटिस। इसलिए इसको लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट भी बोला जाता है और जाइंट स्क्विड भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारे पास में मोलस्क के एग्जाम्पल्स और जनरल फीचर्स हो जाते हैं खत्म। सो अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे, जहां पर हम इसका अगले वाला फाइलम पढ़ेंगे।